की आवश्यकता होगी तो उनको तत्काल सहायता दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज़फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ की बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ में आज बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज फिर से बात करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। सीज़फायर को सही तरीके से जारी रखने पर बात होगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जावेद, फिलहाल क्या अपडेट्स आपको मिल पा रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस पूरी बातचीत को लेकर? किस तरीके से ये बातचीत होनी और किस तरीके से डीजीएमओ बातचीत करेंगे? और देखिए, जिस तरीके से आज सोमवार के दिन करीब 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि दोनों देशों के जो डीजीएमओ उनकी बैठक होगी, उनकी बात होगी। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, वहीं रविवार की रात के बाद से ये तनाव थोड़ा सा कम देखने को मिला। और जानकारी के मुताबिक जो भी एलओसी और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का वायलेशन देखने को नहीं मिला। ना ही किसी तरह की कोई फायरिंग, ना ही कोई ड्रोन अटैक, ना ही कोई मिसाइल अटैक किया गया भारत की तरफ। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे तनाव बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं भारत के रिहायशी इलाकों में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से डरे हुए। लेकिन भारतीय सेना जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल रविवार के दिन डीजीएमओ और एयर तीनों सेना की अगर बात करें, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की बात करें, तो जो डीजीएमओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी, उसमें साफ उन्होंने कहा और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के जो इलाके जहां पर टेरर कैंप थे उनको टारगेट किया गया था, किसी भी रिहायशी इलाकों को नहीं। लेकिन उसके बदले पाकिस्तान ने भारत पर जिस तरह से अटैक किया, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान के कई जगह जो 9 लोकेशंस थे, उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा जो आतंकी थे उनको मार गिराया गया। अब ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खिलाफ के साथ आज डीजीएमओ की मीटिंग है, उसमें इंडिया जो है अपने पूरे जो आतंकवाद को लेकर और सीज फायर के वायलेशन को लेकर, इसके अलावा कुछ और मुद्दों के साथ बैठक होगी, बात होगी। और भारत का एक रुख साफ है कि बातचीत पूरी होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इस बीच मेरे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, अगर बात डीजीएमओ स्तर की इस बातचीत को लेकर की जाए, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? क्या यह बैठक आमने सामने की होनी है या हॉटलाइन पर वाली है? इस बैठक पर डीजीएमओ के जो चर्चा होगी हॉटलाइन पर, उसमें एक चीज बड़ी साफ है कि इस चीज को जो है वो पूरे तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से भारत में आतंकवादी घटना जो होगी उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जो पहली चीज जो है इसमें सुनिश्चित की जाएगी। पाकिस्तान इस पे अपना रुख जो भी रखे, पाकिस्तान को ये संदेश दिया जाएगा कि अगर कोई भी भारत में आतंकी घटना होती है और उसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो पाकिस्तान इस चीज को लेकर भूल जाए कि भारत पहले पाकिस्तान को सबूत देगा या कुछ देगा। नहीं, सीधा एक्शन होगा। जो एक्शन इस बार हुआ है उसी तरह का एक्शन पाकिस्तान आगे हम लोग आगे भी देखेगा। चाहे वो देखें तो एयरफोर्स ने जिस तरीके से 11 एयरबेसिस हैं जिनको तबाह किया है, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ड्रोन अटैक किया गया, मिसाइल अटैक किया गया, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में 11 एयरबेसिस को तबाह किया गया है। कई जो सेना के ठिकाने जहां से पाकिस्तान जो है वो फायरिंग करके भारतीय इलाकों को निशाना बना रहा था, भारतीय डिफेंस इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहा था, उनको तबाह किया गया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पे लगातार चौकियों को तबाह किया गया है। तो ये एक संदेश पाकिस्तान को था कि आप 1 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। तो ये संदेश जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है। आज जब डीजीएमओ लेवल की बात होगी तो उसमें भी एक चीज साफ है कि अगर आप चाहते हैं कि सीज फायर रहे, शांति रहे, तो शांति के एब्ज में आपको किसी भी आतंकी घटनाओं को जो भारत में होगी, जम्मू कश्मीर में होगी, उसके खिलाफ आपको खड़े होना होगा। नहीं तो आप इसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और आप पर एक्शन होगा। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर एक्शन को लेकर बात की जाए, सेना के द्वारा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर यह देखने को मिला। वहीं जावेद, अगर बात इस एक्शन को लेकर की जाए, जिस तरीके से सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जानकारी साझा की गई कि जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उसके 20% ठिकानों को टारगेट किया गया। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां सेना ने पाकिस्तान में कैंप ध्वस्त करने का सबूत भी दिखाया है। पाकिस्तान के चुनियान में भी एयर डिफेंस रडार ध्वस्त किया गया और जैकबाबाद एयरबेस में हैंगर को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का
आरिफ वाला एयर डिफेंस रडार तबाह किया गया और रहीम यार खान एयरबेस के रनवे को भारी नुकसान पहुंचा है। चकलाला एयरफील्ड का अहम हिस्सा तबाह किया गया और सुकूर का एयरक्राफ्ट शेल्टर ध्वस्त हुआ है। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. To strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। बिल्कुल, मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर से। जिस तरीके से मैं पहले भी आपसे सवाल कर रहा था कि भारतीय सेना ने ये बताया, कहा कि किस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% ठिकानों को तबाह किया गया स्ट्राइक में। जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से डीजीएमओ की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान के किन किन लोकेशन से कहां एयर डिफेंस एयर बेस को पूरी तरीके से टारगेट किया गया और ये सब जो भारत का जो इंटेंशन नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से लगातार जवाब मिल रहा था उसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें उनके जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो डीजीएमओ की तरफ से बताया गया कि सभी जो पायलट है वो सुरक्षित वापस आ गए भारत पे। और उन्होंने ये भी बताया कि जंग का माहौल था, जंग की तरह का हालात था, तो ऐसे में नुकसान भी होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि हमारे सारे जो पायलट है वो वापस आ गए। और इसमें पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की एयरपोर्ट की बात करें, एयरबेस की बात करें या उसके दूसरे लोकेशंस की बात करें, इन भारत के अटैक में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। और भारत ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर का वायलेशन करता है तो भारत इससे सख्त जवाब देगा। आज डीजीएमओ की मीटिंग होनी है और यह मीटिंग बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भारत अपने साफ रुख के साथ पाकिस्तान डीजीएमओ के साथ बैठक करने वाला है, जिसमें आतंकवाद, इसके अलावा जिस तरीके से हाल में पाकिस्तान का रुख था उसको लेकर और आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसको भी लेकर डीजीएमओ की तरफ से बातचीत की जाएगी। भारत कहीं पे भी नर्म स्तर पे नहीं है। भारत ने खुलेआम कल अपनी मीटिंग में जो बैठक मीडिया से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें डीजीएमओ की तरफ से साफ कह दिया गया था कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की अगर नापाक हरकत करता है तो भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। अब ये पाकिस्तान को सोचना है कि वो किस तरीके का रुख रखता है। और दूसरी बात ये भी जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये ऐसी कोशिश है इंटरनली की जो मीटिंग है डीजीएमओ की वो भारत के साथ उसकी हो। अब आज जिस तरीके से 12 बजे डीजीएमओ की मीटिंग होनी है, उसके अलावा जिस तरीके से भारत की एयर स्ट्राइक का जो
भारत बताया गया डीजीएमओ की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर था जो आतंकवाद के खिलाफ था। इसमें किस तरीके से आतंक को निशाना बनाया गया, और जब एयर स्ट्राइक होता है तो उसमें यह नहीं गिना जाता है कि कितने लोग मरे या नहीं, ये काम होता है उस देश के जिन्होंने आतंक को पनाह दे रखा है। लेकिन हाँ, टॉप के जो 5 से 6 जो आतंकी थे वो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। और इसके अलावा हाल में ही जिस तरीके से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो कमांडर था लश्कर जैश ए मोहम्मद का, उसका बेटा भी इसमें मारा गया, जिसके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के कई जो है बड़े आर्मी के अधिकारी, फैसलाबाद का जो कमिश्नर है, वो भी इसमें साफ देखने को मिला। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार किस तरीके से इन आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है। अब जो कि आज सोमवार के 12 बजे जब भारत की तरफ से डीजीएमओ जो इसमें पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करेंगे तो इन सब चीजों पर भी बात होगी। और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 26 बेकसूर लोगों की जान गई थी, जिसके सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, पाकिस्तान की हकीकत पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व के सामने भी है। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से इस बीच जहां ये बैठक होनी है, जहां जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, क्लियर संदेश यहां पर जो दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, वो भी लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। उसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन कि पीएम ने कहा कि अगर वहां से एक गोली चले तो उसका जवाब एक गोले से देना है। देखिए, भारत की नीति पहले से साफ है। भारत इस चीज को लेकर पहले से क्लियर है कि अगर फायरिंग हुई तो जवाब जो है उससे बेहतर, उससे बड़ा दिया जाएगा, और वही हुआ भी है। अगर आप देखें तो पहले युद्ध विराम का उल्लंघन चला, लगभग 12 दिन तक पाकिस्तान जो है अलग अलग चौकियों से फायरिंग करता रहा, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उनकी कई चौकियां जो है वो तबाह कर दी गई। और जब 10 तारीख के बाद जब ये हालात बने जिसमें युद्ध जैसे हालात देख के कहा जा रहा है जिनको, उसके बाद भारत ने जब आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो आप देखें तो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, यहाँ पर ड्रोन को नष्ट किया गया, और उसके बाद काउंटर अटैक जो हुआ मिसाइल से, ड्रोन से, उन सबको जो है ऐसी तरीके से सुनिश्चित किया गया कि जो डैमेज है वहां पे वो पाकिस्तान को हिलाकर रख गया, कि इतना मजबूर पाकिस्तान हो गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को जो है वो भारत को बात करके शांति की बात करनी पड़ी, और उसके बाद अमेरिका को हस्तक्षेप करके जो है इस सिचुएशन को बनाया गया। तो कहने का मतलब साफ है कि भारत की तरफ से किसी तरह की कोई जो है रोक नहीं है। भारत की तरफ से आज भी प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि आतंक होगा, अगर टेरर एक्ट होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गोली चलती है तो गोले से जवाब देना है। तो अभी भी सेना जो है वो पूरे तरीके से सक्षम है, काबिल है, और उसी तरीके की छूट उस जो भारतीय सेनाएं हैं उनको दी गई है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि आतंक